नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। और हिंदी के इसमें जो भी प्रश्न हैं ये सभी प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं, जो आर की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आर के सिलेबस के अनुसार ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? सही आंसर है जो तौला या नापा ना जा सके और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। तो ये दोनों जो है आयोग को इसने सही उत्तर माना है। अगला क्वेश्चन है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी, जिज्ञासु। तो इच्छा रखने वाला अगर पूछा जाता है तो जिज्ञासु होगा, जबकि जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं और जिसने विजय प्राप्त की हो उसे विजेता कहते हैं, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। अब आप देखेंगे कि इसमें जो है वाला शब्द जब जुड़ जाता है तो उसमें अंतिम शब्द में ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखें जिज्ञासु, जिज्ञासु, जबकि जानने की इच्छा अब आप देखेंगे वो जिज्ञासा कहलाती है। तो इसी तरीके से इसमें इतना ही आपको ध्यान देना है कि वाला शब्द जुड़ जाएगा तो उसमें आप देखेंगे ऐसे जिज्ञासु है या जिज्ञासु है। तो इस तरीके से प्रश्नों को ध्यानपूर्वक करें। अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है बी, असूर्यम पश्या। अब आप देखेंगे शास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाली जो कहलाती है वो शास्त्रज्ञा कहलाती है। स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण कहलाता है। जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके उसे दुर्निवार कहते हैं। अगला है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। सही आंसर है डी, संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए, अप्रत्याशित। जबकि जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। ऐसी बात जिसे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे आशाजनक कहते हैं, और जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। तो जिसकी कोई आशा ना हो अप्रत्याशित, और जिसकी आशा हो उसे प्रत्याशित। अगला है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। सही आंसर होगा डी, अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है बी, अध्यादेश। जबकि शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम कहलाता है, और राजपत्र में प्रकाशित हुई कोई भी सूचना जो होती है उसे अधिसूचना कहते हैं। मिट्टी का तत्सम शब्द है। सही आंसर है ए, मृत्तिका। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। सही आंसर है सी, ओझा। चूँकि ओझा का जो तत्सम शब्द होता है वो उपाध्याय कहलाता है, जबकि उलूक, कूप, पुस्तक ये सभी तत्सम शब्द हैं। उलूक का जो तद्भव होता है वो उल्लू होता है, कूप का तद्भव कुआं होता है, और पुस्तक का जो तद्भव होता है वो पोथी होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। सही आंसर है बी, सरीसृप। जबकि सपूत का जो तत्सम शब्द होता है वो सुपुत्र होता है। सांकल का तत्सम शब्द श्रृंखला होता है। सांझ का तत्सम शब्द संध्या कहलाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। सही आंसर है डी, घर। क्योंकि घर का जो तत्सम शब्द होता है वो गृह कहलाता है। जबकि ज्योत्सना का तद्भव शब्द जोन होता है, श्रेष्ठी का तद्भव शब्द सेंठ होता है, और परीक्षा का तद्भव शब्द परख होता है। अखरोट का तत्सम रूप है। सही आंसर है सी, अक्षोट। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। सही आंसर है बी, अक्षवाट। अक्षवाट का जो तद्भव शब्द होता है वो अखाड़ा होता है, जबकि मधुक का महुआ तद्भव होता है, आद्रक का अदरक तद्भव होता है, और ईक्षु का ईख तद्भव होता है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। सही आंसर है सी, कपूत। अब आप देखेंगे कपूत का जो तत्सम शब्द होता है वो कुपुत्र होता है, और सपूत का तत्सम जो है वो सुपुत्र कहलाता है। दीक्षा और परीक्षा ये दोनों तत्सम शब्द हैं। सूकर और बलिवर्द ये दोनों तत्सम शब्द हैं। वरिष्ठ और कनिष्ठ ये भी तत्सम शब्द हैं।
इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वो है। सही आंसर है ए और बी दोनों। अब आप देखेंगे जो छाछ है, छाछ ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है छचिका, और जो ईख है ये तद्भव शब्द, इसका तत्सम शब्द होता है इक्षु। तो इस तरीके से दोनों जो है अशुद्ध होंगे, जबकि उद्धृतन का उबटन और गोमय का गोबर होता है। तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? सही आंसर है ए आद्रक। अब आप देखेंगे आद्रक ये तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव होता है अदरक। इसी तरीके से आदित्यवार तत्सम शब्द है और इतवार उसका तद्भव है। उद्गलन जो है तत्सम है और उगलना तद्भव है। उद्घाटन का जो तद्भव है वो उघाड़ना होता है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सही आंसर है बी निरापराध। जबकि आप देखेंगे शुद्ध शब्द होता है निरपराध। पुष्पांजलि, भास्कर और उज्ज्वल ये सभी शुद्ध शब्द हैं। और उज्ज्वल में आप देखेंगे कि हमेशा दोनों जा जो होती हैं वो आधी बनाई जाती हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। सही आंसर है डी मिथिलेश कुमारी। जबकि शुद्ध शब्द जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है मिथिलेश कुमारी, मतलब थामे जो है इसमें भी छोटी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। वाग्मय, उत्कर्ष और वैमनस ये सभी शुद्ध शब्द हैं। निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है। सही आंसर है बी नौकरी। जबकि शुद्ध शब्द जो होता है वो नौकरी होता है। दैहिक, प्रौढ़ और पौरुष ये सभी शुद्ध शब्द हैं। अब आप देखेंगे पौरुष में भी जो है इस तरीके से अगर लिखा जाए तो गलत होगा, क्योंकि ये बड़े ऊ की मात्रा होगी, जबकि पौरुष में जो आप देखेंगे छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। सही आंसर है सी और डी दोनों। तो ये दोनों अशुद्ध शब्द हैं। अब आप देखेंगे कि जो पुनरुत्थान शुद्ध वर्तनी है वो इस तरीके से लिखा जाता है पुनरुत्थान, ना कि नामे छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग। ऐसे ही हिरण्यकश्यप जो है इस तरीके से शुद्ध शब्द लिखा जाता है कि सलजम वाली सा में जो है छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सही आंसर है ये प्रतिदर्श। जबकि दृष्टा जो है इस तरीके से लिखते हैं, रचयिता जो है इस तरीके से लिखा जाता है, और आहार शुद्ध शब्द इस तरीके से होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सही आंसर है सी प्रशंसा। अब आप देखेंगे कि उपलक्ष्य इस तरीके से शुद्ध शब्द होता है, कुशासन इस तरीके से, और दीपिका इस तरीके से शुद्ध शब्द बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सही आंसर है सी भीष्म। भस्म इस तरीके से, फाल्गुन और मृण्मय इस तरीके से शुद्ध शब्द बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? सही आंसर है डी आँख। क्योंकि आँख जो है इसमें चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाता है। पांचवा, इसमें दोनों में जो है चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाएगा। गांधी और बांस इस तरीके से शुद्ध शब्द होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? सही आंसर है बी अनुग्रहित। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर है बी भास्कर। क्योंकि भास्कर जो शुद्ध शब्द है वो इस तरीके से लिखते हैं, उसमें जो है षटकोण वाली सा का प्रयोग नहीं किया जाता। कि सोचनी, ज्योत्सना और वाग्मय ये सभी शुद्ध शब्द हैं। आवर्तक का विलोम है। सही आंसर है ए अनावर्तक। अमृत का विलोम है। सही आंसर है डी विष। मधुर का विलोम कटु होता है। कर्कश का विलोम तीक्ष्ण होता है, और सुधा का विलोम गरल होता है, और पीयूष का विलोम जो है विष होता है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सही आंसर है बी विहित। तो निषिद्ध का विहित विलोम होता है, निश्चित का अनिश्चित होता है, उचित का अनुचित होता है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है तो विहित होगा। अगला फिर है निषिद्ध के लिए सही विलोम है। सही आंसर है डी विहित। निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। सही आंसर है बी आर्द्र। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। सही आंसर है डी शाश्वत। अब आप देखेंगे कि स्थूल का जो विलोम होता है वो सूक्ष्म होता है, तन्वी होता है और दुर्बल, ये तीनों जो है
स्थूल के विलोम शब्द होते हैं। पृथक का सही विलोम है, सही आंसर है बी संयुक्त। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है, सही आंसर होगा बी निरुपयोग और डी अनुपयोग। तो ये दोनों इसके सही विलोम होंगे। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, सही आंसर है बी। अब आप देखेंगे कि उद्यमी का जो है विलोम शब्द निरुद्यम होता है, जबकि दक्षिण का वाम, विधि का निषेध और बर्बर का सभ्य होता है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, सही आंसर है ए अल्पज्ञ का बहुज्ञ। जबकि संधियुक्त का विलोम संधिहीन होता है, संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है और अज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है और अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सही आंसर है टी तोयद। जबकि तोयद, पयोधर, नीरद ये सभी बादल के पर्यायवाची होते हैं, जबकि तोयद जो है ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। व्योम शब्द का पर्याय है, सही आंसर है सी अंबर। इसके अलावा गगन, आकाश, नभ, अभ्र, दिव और अनंत ये सभी व्योम के पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्दयुग्म अशुद्ध है, सही आंसर है बी पानी। पानी का अगर आप पर्यायवाची देखेंगे तो जल, तोय, अम्ब होते हैं, जबकि पानी का जो पर्यायवाची होता है वो हाथ और कर होता है। गंगा का जाह्नवी, गृह का सदन और मयूर का केकी, तो ये सभी पर्यायवाची सही हैं। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, सही आंसर है सी जलद का अम्बुद। अब आप देखेंगे कि जलद का जो अर्थ है वो समुद्र होता है, जबकि अम्बुद का अर्थ बादल होता है। तो इस तरीके से जो है ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होंगे। पुरंदर का अमरपति, सरोवर का पुष्कर, फणी का उरग ये पर्यायवाची सही हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, सही आंसर है सी समालोचन। निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वो है, सही आंसर है बी अम्बु। अम्बु जो है ये जल का पर्यायवाची होता है, जबकि अम्ब, अम्बा, जननी, माता के ये सभी पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, सही आंसर है सी पश्म। जबकि पत्थर के आप पर्यायवाची देखेंगे तो प्रस्तर, उपल और पाहन होते हैं। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सही आंसर है डी कमलासन। कमलासन जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, जबकि कमलेश, कमलाकांत, कमलापति ये विष्णु के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा जनार्दन, चक्रपाण, गरुड़ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज और लक्ष्मीपति ये सभी विष्णु के पर्यायवाची कहलाते हैं। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, सही आंसर है डी चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है विष्णु का पर्यायवाची होता है, जबकि आप देखेंगे ब्रह्मा के कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, तो चतुर्मुख होगा तो वो ब्रह्मा का और चतुर्भुज वो विष्णु का। इसके अलावा ब्रह्मा का स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंच, विचि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा ये सभी जो है ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, सही आंसर है सी विशेषण। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है, सही आंसर है सी लाखों। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है, सही आंसर है सी पुलिस की लापरवाही। तो इसमें जो है विशेषण और विशेष का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि पुलिस और लापरवाही दोनों क्या हैं, विशेष से हैं। विशेषण शब्द लापरवाह से लापरवाही बनता है। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है, सही आंसर है ए अंतर विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, सही आंसर है ए क्रोधी। निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है, सही आंसर है डी। विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है,
विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। तो ये विशेषण जो है विशेष के पहले और बाद दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। देखेंगे आप इसमें कि विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, परंतु कभी कभी विशेष के बाद भी विशेषण का प्रयोग किया जाता है। विशेष से पहले विशेषण का जब प्रयोग किया जाता है, जैसे नीला वस्त्र, तो वस्त्र क्या है? विशेष, और नीला है विशेषण। तो इस तरीके के वाक्य को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और जब विशेष के बाद में विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। सही आंसर है बी, आवृत्तिवाचक विशेषण। क्योंकि आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या है? गुना का प्रयोग होता है, जैसे दुगुना तिगुना चार गुना, तो वो आवृत्तिवाचक कहलाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? सही आंसर है ये पतला। जबकि अर्थ, परिवार और परलोक ये सभी विशेष शब्द हैं। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है। सही आंसर है ये अच्छी। तो लड़कियां कैसी हैं? अच्छी। तो अच्छी जो है ये विशेषण होगा, जबकि लड़कियां जो है ये विशेष से होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।